हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल समीनाज़ लिटिल वर्ल्ड। तो जी आज के इस वीडियो में ना हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग से DIY शेयर करने वाले हैं जो कि हमने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाए हैं और उनसे हम करेंगे अपने घर का डेकोरेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट DIY है जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है वाइट सीमेंट और इस सीमेंट को हम एक बड़े बोल में निकाल ले रहे हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेम क्वांटिटी ले रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे वॉल पुट्टी को। अच्छा, आपके पास अगर ये तीनों चीज़ें ना हों तो आप वॉल पुट्टी में कोई भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, या तो वाइट सीमेंट यूज़ कर लें या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट खाली वॉल पुट्टी से आप इस DIY को ना बनाएं, उससे ये मज़बूत नहीं बनेगा। और हमारी कोशिश रहती है जब हम DIY बनाए तो थोड़ा मजबूत बने और वो काफ़ी दिनों तक चले। उसके बाद इसका हमने बना लिया है एक पेस्ट सा, और फिर यहाँ पे लिया है हमने अपना एक गमला। इसमें नीचे होल था, इसकी वजह से हमने इसमें एक कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया है नीचे। और उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। देख सकते हैं वाइट सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस डालने की वजह से बहुत जल्दी थिक हुआ जा रहा है। तो ये काम फटाफट से करना है। जैसे ही पेस्ट बने उसको फ़ौरन के फ़ौरन ही गमले के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है और इसको इस तरह से थोड़ा सा टैप टैप करना है ताकि ये बिल्कुल सीधे लेवल में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है ये PVC का एक पाइप और इस पाइप को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अच्छे से प्रेस कर देना है, फिर किसी चीज़ का सहारा देके इसको खड़ा कर देना है। यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल की जो सीट है ना उसके साइड में इसको खड़ा किया है और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था हमने पूरे 24 आवर्स के लिए। जब पूरे 24 आवर्स हो गए उसके बाद देखिए अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और अब शुरू करेंगे इसके आगे का काम। तो अब हमने गैस को ऑन कर दिया है और एक हमारे पास लोहे की पतली वाली रॉड सी है, उसको हमने इसके ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये जो हमारा पाइप है ना इसके ऊपर हम नॉर्मल जो अपना स्केल होता है बच्चों वाला, उस स्केल से मार्जिन कर रहे हैं और उतना स्केल का जो हाइट रहती है ना उतना मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर डॉट्स लगा रहे हैं और एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इस पाइप के चारों तरफ, कुछ इस तरह से। तो ये जो इसका मार्जिन है ना वो बिल्कुल सेम आ जाएगा क्योंकि हमने स्केल का इसमें बीच में मार्जिन ले लिया है। अब जो हमारी रॉड थी वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है, उससे हम यहाँ पर बना ले रहे हैं छोटे छोटे से होल। तो एक पाइप में जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी उसमें 4 होल हमने बना लिए और इसी तरह से जितनी भी लाइन्स हम थी उनमें हमने सारे होल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है सैंड पेपर और उससे हम कर रहे हैं इस पाइप की अच्छे से सैंडिंग, क्योंकि हमें इस पर पेंट करना है। अच्छा, बिना सैंडिंग करे अगर पेंट करेंगे ना तो पेंट हमारा बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो कभी भी अगर आपको किसी प्लास्टिक की चीज़ से पेंट करना हो ना तो उसकी सैंडिंग करना मत भूलिएगा। उससे क्या होता है कि पेंट हमारा टिकाऊ हो जाता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। फिर यहाँ पर हमने ले लिया है एनामल पेंट, ऑयल पेंट जिसे कहते हैं, और उससे हमने गमले को भी पेंट किया है क्योंकि गमले का भी जो कलर था ना वो पूरा उड़ गया है। तो उसको हमने वाइट कलर से पेंट कर दिया है। उसके बाद पाइप के ऊपर भी हम वाइट कलर से ही पेंट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि पाइप तो वाइट कलर का ऑलरेडी है, इसे क्यों वाइट कलर से पेंट किया है। एक्चुअली जो पाइप है ना इस पर हमें दूसरा कलर लगाना है, इसकी वजह से इसको जो बेस है ना उसे वाइट कलर से पेंट किया है ताकि जो दूसरा कलर हम करेंगे ना उसका कलर बहुत अच्छे से इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो पूरे पाइप को हमने पेंट कराया, उसके बाद इसको हमने ड्राई होने छोड़ दिया था। फिर 24 आवर्स के बाद ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। और अब जो ये गमला है ना इसको हम कवर कर देंगे एक कपड़े से ताकि जो हम दूसरे कलर का पेंट यूज़ करेंगे वो इसका वाइट पेंट जो है ना गमले का उसको ख़राब ना करे। अब इसको हमें ग्रीन कलर से पेंट करना है पाइप को, तो ग्रीन का हमने ऑयल पेंट ही लिया है और उसी से हम इस पूरे पाइप को पेंट कर देंगे। तो इस पाइप को पेंट करने के लिए हमें 2 कोट करने पड़े ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और ये देखने में एकदम ही परफेक्ट लगने लगे। जब ये अच्छे से पेंट हो गया उसके बाद इसे हमने छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने गोल्डन टेप लिया है और जहाँ जहाँ पे हमने होल बनाए थे ना जस्ट उन्हीं होल्स के नीचे हमने इस टेप को लपेटना स्टार्ट किया है। तो जो हमारा मार्जिन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट आ रहा है और इस तरीके से ये जो है पाइप एक बांस का एक पाइप की लुक में क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर जो है हमने ली हैं ये थोड़े से ग्रीन लीव्स, और ये कहाँ से ली हैं एक्चुअली ये जो हमने DIY किया था अपने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमने ये जो स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं ना ये लगाए थे और उनकी जो लीव्स थी ना वो निकाल के हमने रख दी थी। अब इन्हीं लीव्स का हम रीयूज़ कर रहे हैं इसमें इस DIY में। तो एक जो ये पूरा लीव का है ना पूरा गुच्छा सा, इसमें 3 हैं इस तरह से लीव्स, तो इनको हम कट करके निकाल ले रहे हैं अलग अलग ताकि हमारे पास काफ़ी सारी लीव्स हो जाएँ। तो जो भी वेस्ट चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई थी बस उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके फ्लावर्स को हमने एक अपने अलग DIY में यूज़ कर लिया था और लीव्स का यूज़ हम आज के इस DIY में करेंगे। तो ये जो लीव्स हैं अब इनको हम इस तरह से इंसर्ट कर दे रहे हैं जहाँ पे हमने होल बनाए थे। इनको आगे से थोड़ा सा हमने बेंड कर दिया है ताकि ये अंदर की तरफ होके आराम से रुक जाएं। अच्छा, ये जो लीव्स हैं इनको हम किसी चीज़
इसे स्टिक नहीं कर रहे हैं। क्यों? ताकि इन फ्यूचर जब कभी हमें इसे क्लीन करना हो तो आराम से हम सारे लीव्स को निकाल पाएँ, वॉश कर पाएँ और वापस से इसमें लगा दें। पाइप पे भी और गमले के ऊपर भी हमने ऑयल पेंट किया है, तो उसको भी हम अच्छे से धो सकते हैं और इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, ये वाला DIY हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। गमले के अंदर डाल दिए हैं हमने कुछ कलरफुल स्टोन्स और दिखाते हैं अपने इस DIY को। ये हमने बनाया है आर्टिफिशियल बैम्बू प्लांट, जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है और यहाँ पर हमने अपने वेस्ट सामानों को यूज़ करके इसको बना लिया है। हमें ये DIY बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इस DIY के लिए भी अगेन हमने PVC के पाइप्स लिए हैं, बट इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है। ये हमने 3 पाइप लिए हैं, यानी कि उनको एक ही साइज़ में कट करवाया था मार्केट में जाकर, बट आप देख सकते हैं इनकी जो कटिंग है ना वो परफेक्ट नहीं हुई है। तीनों पाइप एक साइज़ के नहीं है। अब इनको एक साइज़ का करना है तो यहाँ पर हमें अगेन मेहनत करनी पड़ रही है। तो इन पे हमने मार्क कर लिया है और उसके बाद इनकी करनी शुरू करी है हमने कटिंग। इसी कटिंग से बचने के लिए हमने इनको मार्केट में कट करवाया था, बट देखिए ना, जब कोई काम करो तो उसको पूरी शिद्दत से करना पड़ता है और हमें फिनिशिंग भी चाहिए होती है अपने DIYs में। इसी वजह से हमने इनको घर में कट किया है। पूरी मेहनत दोबारा हो गई, बट हाँ, हमारे जो पाइप्स हैं ना वो पूरे इक्वल हो गए और जैसे हमें चाहिए थे वैसे बन गए। इनका साइज़ हमने 1.5 फीट लिया है, यानी 1.5 फीट के हमने ये 3 पाइप्स कट करवाए थे और अब इन तीनों पाइप को इस तरह से रख के देखना है कि ये बिल्कुल सही आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने ये हार्डवेयर शॉप से M-Seal का इजी सील सीलेंट लिया है। ये 40 रुपीज़ का एक पैकेट आ जाता है, सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। तो बस इसी को हमने लगाया है, एक तरफ इस तरह से पाइप में लगा दिया है और दूसरे पाइप में भी एक साथ ही लगा दिया था इसको और उसके बाद इसको जोड़ दिया था। तो इस तरह से तीनों पाइप्स को हमें जोड़ लेना अच्छे तरीके से और ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। देन हमने इनको कर दिया है अच्छे तरीके से पेंट। तो यहाँ पर हमने स्प्रे पेंट को यूज़ किया है। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर से भी पेंट कर सकते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि उसमें ब्रश के स्ट्रोक्स थोड़े से दिख जाते हैं। इस तरीके से पेंट करने से इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो जी, इनको हमने पेंट कर दिया और एक तरफ ड्राई होने छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने ले ली अपनी एक पुरानी थाली। इसमें थोड़े से डेंट पड़ गए थे, तो बस इसी थाली को हम यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर भी हमने गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया है। इसको भी ड्राई कर लिया है और उसके बाद जो हमारे पाइप्स अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं और जुड़ चुके हैं, उनके ऊपर अगेन हम इस सीलेंट को लगा रहे हैं। और इसको क्या होता है ना कि लगाने के बाद थोड़ा सा फिंगर से स्प्रेड करना होता है और उसके बाद दूसरी चीज़ को इसके ऊपर चिपका देना होता है। फिर हमने यहाँ पर थाली ली है और उसको इसके ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा प्रेस किया है, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पर देख सकते हैं ये खूब अच्छे तरीके से जुड़ गया है। एक स्टडी सा हमारा स्टूल बनकर रेडी हो गया है ना। बढ़िया सा आइडिया। आपके पास भी अगर ऐसे कोई पाइप्स पड़े हो ना तो आप उनको यूज़ करें इस तरीके का छोटा सा एक स्टूल बनाने के लिए। चलिए जी, बनाते हैं अपना नेक्स्ट DIY। तो इस DIY के लिए यहाँ पर हमने ली हैं इस तरीके की लकड़ियाँ और ये हमारी बिल्डिंग के बाहर ही कुछ लकड़ियाँ सूख रही थी, जो कि हम उनमें से तोड़ कर लाए हैं। एक ही साइज़ की हमने लकड़ियाँ ले ली हैं और उसके बाद इस तरीके से हमने लकड़ियों को कट किया है। ये जो हमारा प्रूनर होता है ना, प्लांट्स को कटिंग करने वाला, उसी प्रूनर से हमने इनको कट किया है। एक साइज़ की हमने काफ़ी सारी लकड़ियों को इस तरह से कट कर लिया है। अब ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट DIY है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने एक ये पुराना कंटेनर लिया है, इसके ऊपर डेंट पड़ गए, बेकार हो रहा है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो इसको हम यहाँ से कट कर ले रहे हैं कटर की हेल्प से। उसके बाद जो भी हमारी लकड़ियाँ हमने कट करके रखी थी वो सारी हमने ले ली हैं। बस जी, अब यहाँ पर ले लेना है ग्लू गन को और ग्लू गन की हेल्प से इन लकड़ियों को इस डब्बे के ऊपर चिपकाते जाना है। अच्छा, इस DIY को करते हुए ध्यान क्या रखना है, वो ये कि जब आप लकड़ियों को ग्लू गन की हेल्प से इस पर स्टिक करें ना, तो हॉट ग्लू गन को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि अगर ग्लू बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो वो कंटेनर को पिघला देगा और वो एकदम सिकुड़ जाएगा। तो आपका जो ये DIY है ना, ये ख़राब हो जाएगा। तो बीच बीच में स्विच को ऑफ करते रहें और उसके बाद लकड़ियों को 1 बाय 1 इस तरीके से ग्लू लगाते जाएँ और इसके ऊपर स्टिक करते जाएँ।
ये हम एक डेकोरेटिव प्लांटर बना रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो गया है। अब इसको बाहर से थोड़ा सा डेकोरेट करना है, साथ ही थोड़ी सी मजबूती देनी है, जिसके लिए हमने मैक्रेम वाली रोप ली है और थोड़ा सा ग्लू लगा के इस मैक्रेम रोप को इसके चारों तरफ लपेटना स्टार्ट किया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ग्लू को लगाते जाना है और मैक्रेम की इस रोप को लपेटते जाना है। 4 to 5 राउंड्स इसको लगा देने हैं ताकि देखने में भी खूबसूरत लगेगा। साथ ही ये जो हमारी डंडियाँ हमने इस पर स्टिक करी है ना, ये निकल के बाहर गिरेंगी भी नहीं, क्योंकि क्या है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हॉट ग्लू गन मेल्ट हो जाती है और इससे बनाई हुई चीज़ें काफ़ी हद तक टूट भी जाती हैं जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इस वजह से इसको स्टडी बनाने के लिए, इसको खूबसूरती देने के लिए हमने मैक्रेम की रोप को ऊपर भी इसी तरह से लपेट दिया है और नीचे की साइड में भी हम इसी तरह से इसको लपेट दे रहे हैं। चलिए जी, इतना काम हमारा हो गया है। उसके बाद इसी मैक्रेम से हमने छोटी सी एक बो बना दी है और उसको यहाँ पर लगा दिया है। साथ ही एक डेकोरेटिव बटन है जिसको इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे और ये हो गया हमारा DIY कंप्लीट। देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। इसको इंडोर भी रखा जा सकता है और आउटडोर भी, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो आप इस DIY को यूज़ कर सकते हैं। तो जी चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारे DIYs पसंद आए होंगे। कोई भी DIY ज़्यादा पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार विज़िट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके से होम से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।